तो इसी पूरे मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो इसी का एक आउटकम है, ये पूरे का एक आउटकम है ये फॉर्मूला। हम एक क्वेश्चन सॉल्व अभी आपको कराएंगे जिसमें इस मेथड से भी सॉल्व करके दिखाएंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकल रहा है, और इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर होंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए एक ही क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं जिसका सॉल्यूशन दोनों मेथड से हम करवा के दिखाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहां पे लिखा हुआ है बोर्ड पे। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अमन लिमिटेड। सोर्स, अमाउंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है। तो देखिए जो हमने यहां लिख लिया सोर्स, अमाउंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 12, 8, 15 एंड 15% है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे इन स्टेप से। फिर इसी क्वेश्चन को अब हम उसके बाद इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए हमने 2 बार टेबल बना रखी है, तो इस वाले मेथड के लिए ये टेबल है, उस स्टेप्स के लिए ये टेबल है। तो चलिए एक एक स्टेप फॉलो करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है एक मेथड 1। हम मेथड 1 अलग अलग नहीं है, हमने बस यहां समझाने के लिए 1 और 2 लिख लिया है। वैसे तो ये इस मेथड का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म लेंगे तो ये चीज है, ये फॉर्मूला है। तो चलिए दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए स्टेप 1 था कैलकुलेट टोटल कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। तो क्वेश्चन में देखिए अमाउंट दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल के सोर्सेस का, कितना अमाउंट कैपिटल डिबेंचर से आया, प्रेफरेंस शेयर से आया, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग से। तो इसका टोटल है, स्टेप 1 में है टोटल कैपिटल निकालनी है। तो इन सबका एडिशन कर ले, 10, 26, 50, 60, ओवरऑल 60 लाख की कैपिटल है। तो हमने फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया विच इज टोटल कैपिटल हमें निकालनी। फिर है कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ ईच सोर्स। हर सोर्स, जितने भी सोर्स ऑफ कैपिटल दिए तो हर सोर्स की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगी? टोटल कैपिटल दी हुई है जो आपने भी निकाली और हर सोर्स को डिवाइड करना है उससे। इसका मतलब हुआ 10 लाख को 60 लाख से डिवाइड करना है। तो यहां पे आप 10 लाख डिवाइड बाय 60 लाख कर लीजिए, यहां प्रोपोर्शन सबका निकाल लीजिए। तो हम कर लेते हैं यहां पे 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख अपॉन 60 लाख, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 0 कट जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1:6 का प्रोपोर्शन यहां बनेगा। और यहां पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 0 कट जाएंगे तो यहां बनेगा 16:60 का प्रोपोर्शन, 24:60 का प्रोपोर्शन बनेगा और यहां पे 1:6 का प्रोपोर्शन बनेगा। तो देखिए हमने सेकंड स्टेप भी पूरा कर लिया अपना, जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी थी हमें। स्टेप 3 में क्या बोला है? मल्टीप्लाई द प्रोपोर्शन विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दी है, देखिए सारे सोर्सेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12, 8, 15, 15, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है सारे प्रोपोर्शन से। तो इसका मतलब वो हमें 12 को मल्टीप्लाई करना है 1/6 से। तो पहला प्रोपोर्शन, फिर इसमें है दूसरा कैपिटल है आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 16/60, तो ये सेकंड हो गया। और थर्ड में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15 मल्टीप्लाई बाय 24/60, और लास्ट में है 12 कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15 इंटू 1/6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें एक परसेंटेज मिल जाएगा। फिर लास्ट का स्टेप है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप में सबको ऐड कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। तो चलिए सबका हम प्रोपोर्शनेट निकाल लेते हैं। तो यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है 2% है, तो ये हमारा 2% आ गया पहला। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 60, तो यहां पे 2.13% आ गया। यहां पे कर लेते हैं 15 इंटू 24 डिवाइड बाय 60, 6% आ गया यहां पे। और यहां पे सॉल्व कर लेते हैं 15 डिवाइड बाय 6, 2.5% आ गया। इन सबका एडिशन कर दीजिए, हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा इस मेथड से, फर्स्ट मेथड से। देखिए बुक्स में कोई मेथड नहीं डिफाइन किया कि ये मेथड 1 मेथड 2 है, हमने बताया कि कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, ये यही पूरा एक मेथड है। इसका आउटकम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये फॉर्मूला है जो अभी हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो इसको टोटल कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.63%। तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 12.63%। तो ये हो गया मेथड 1 से सॉल्यूशन। अब आते हैं इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए इसी क्वेश्चन को हमने टेबल में थोड़े से डिफरेंस क्रिएट कर लिए। यहां पे मैंने एक डिफरेंट कॉलम बना लिया है विच इज ऑफ वेट्स,
और एक बनाया है W इंटू एक्स, वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी, X मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेट्स हम कैसे यहां डिफाइन करेंगे? वेट्स को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक तो है आपका बुक वैल्यू मेथड और दूसरा है मार्केट वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड में हम जितनी भी वैल्यूज लेंगे वो बुक में जो दी हुई है हमारी बैलेंस शीट में या हमारे नोट्स टू अकाउंट में क्वेश्चन में जो दी रहेगी वो आप लेंगे। यहां पे अमाउंट लिखते समय यहां पे बुक वैल्यू दी होगी तो आप बुक वैल्यू वाले अमाउंट लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर मार्केट वैल्यू से हमें करना होगा तो मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो शेयर के प्राइसेस चल रहे होंगे या डिबेंचर के जो प्राइसेस चल रहे होंगे, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहां अमाउंट लिखना होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस कराएंगे तो हम आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से, दोनों वैल्यू लेकर हम सॉल्व करके हुए दिखा देंगे। तो अभी बस आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के लिए कि बुक वैल्यू से भी कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू से भी कर सकते हैं। बस बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या है? बुक वैल्यू जब दी होगी तो आपको बुक वैल्यू ही पूरी अमाउंट, ये जो सोर्सेस के अमाउंट है ये बुक वैल्यू वाले उठाने होंगे क्वेश्चन से। अगर मार्केट वैल्यू दी होगी तो मार्केट वैल्यू वाले अमाउंट उतारने होंगे, बस यही डिफरेंस होता है। तो इसी क्वेश्चन को अब हम इस फॉर्मूले से करने जा रहे हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है जब कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो आप बता देंगे कि वेट्स को असाइन करते समय आप बुक वैल्यू मेथड यूज कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू, तो ये भी लिखना कॉन्सेप्ट में जरूरी है। तो चलिए यहां पे हम पहले देखिए सोर्सेज हमने लिख लिए क्वेश्चन से, अमाउंट लिख लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख ली। बस हमें फॉर्मूला है सिग्मा W इंटू एक्स अपॉन सिग्मा W। मेन इसमें और इसमें डिफरेंस है हमारा वेट का। तो वेट हम कैसे यहां पे लिखेंगे? वेट, तो वेट लिखने का तरीका है जितनी भी टोटल कैपिटल है उसको डिवाइड करके जो अमाउंट आ रहा है वो आपका वेट हो जाएगा। तो वेट हम कैसे डिफाइन करें? यहां देखिए सबके जीरोस कट कर दीजिए, जितने मैक्सिमम कट कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में से 5 5 हम वेट्स जो है डिडक्ट कर देंगे। तो यहां बचेगा हमारा 10, 16, 24 एंड 10, ये हमारे वेट्स बच रहे हैं और इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिख लीजिए। तो 120 हो गया, ये 16 इंटू 8 128, 15 इंटू 24 360, 150। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा WX, मतलब WX का टोटल। तो आप इसका टोटल कर लीजिए और वेट्स का टोटल क्वेश्चन में पूछता है, देखिए अपॉन WX है। हम यहां भी इन दोनों का टोटल लिख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका टोटल है 20 30 40 60 हो गया इसका टोटल, और इसका टोटल कर लेते हैं 150 प्लस 360 प्लस 128 प्लस 120, 758 आ गया हमारा, 758। तो हमें दो टोटल मिल गए। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा आफ्टर टैक्स 758 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइड बाय 60, 12.63%, 12.63%। तो देखिए यहां पे भी यही परसेंटेज आया और यहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं था, बस हमने वेट्स को डिफाइन कर दिया यहां पे अलग अलग तरीके से, और अमाउंट को डिफाइन करने के बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू मेथड है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी क्वेश्चंस कराएंगे आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।